सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। पाठ 2 मियाँ नसीरुद्दीन और इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। तो मियाँ नसीरुद्दीन कौन थे? छोटी सी कहानी। मियाँ नसीरुद्दीन एक नानबाई थे। अब नानबाई किसको कहते हैं? जो खाना बनाने में मसीहा हो, पारंगत हो, निपुण हो। नानबाई खाना पकाने वाले को बोलते हैं। ये खानदानी नानबाई है। इसको 56 प्रकार की रोटी बनाने की कला आती है। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास गढ़ैया मोहल्ले में इसकी दुकान है और वहीं पे कृष्णा सोबती रोटी खरीदने के लिए नहीं, उसकी कलाकारी को जानने और अखबार में प्रकाशित करने के हिसाब से गई थी। ये पत्रकारिता की दृष्टि से गई थी। हमारा पहला प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? 3 विशेषता है। नानबाइयों का, रोटी बनाने वालों का भी मसीहा, क्योंकि ये खानदानी नानबाई है, 56 प्रकार की रोटी बनाना जानते हैं, तुनकी और रुमाली जैसी बारीक रोटियां बनाती हैं। तुनकी पापड़ से भी पतली और रुमाली है वो रुमाल जैसी रोटी है। और स्वयं को इस कला का उस्ताद बताते हैं। उनकी बातचीत का ढंग महान कलाकारों जैसा है, इसलिए नानबाइयों का मसीहा कहा गया। लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? आसान उत्तर, कारीगरी को जानने और अखबार में प्रकाशित करने के हिसाब से गई थी। रोटियां खरीदने की बजाय वो उनसे प्रश्न करती है। वो पत्रकार की हैसियत से गई थी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? लेखिका ने पूछा। वो बताता था कि हमारे पूर्वज बादशाह के यहाँ काम करते थे, राजा महाराजाओं के। तो लेखिका ने पूछा नाम बताओ, तो वो नाम नहीं बता पाए, इसलिए उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। उन्होंने तो डींग हाँकने के लिए, बड़ाई के चक्कर में ये नाम लिया था कि हमारे पूर्वज बादशाह के यहाँ काम करते थे। मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख कीजिए। तो हमें 2 कहानी बतानी है छोटी छोटी। पहले का प्रसंग यह है कि लेखिका ने पूछा किस राजा महाराजाओं के यहाँ काम किया है, वह बता नहीं पाया। और उसके बाद का जो प्रसंग है उसमें दे रखा है कि बाद में पापड़ से भी अधिक महीन रोटी तुनकी की याद मियाँ नसीरुद्दीन ने की। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र, चरित्र चित्रण बताइए, कैसा आदमी है? बहुत अच्छा। लेखिका के अनुसार मियाँ नसीरुद्दीन 70 साल के हैं। वे चारपाई पर बैठकर बीड़ी पीने का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से उनका चेहरा पक गया है। उनकी आंखों में काइयापन, चालाकी, धूर्तता और पेशानी माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर हैं। पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाते हैं। पंचहजारी अंदाज होता है जैसे 5000 सैनिकों का कोई अधिकारी हो। वे 56 प्रकार की रोटी बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं और अखबार वाले निठल्ले मतलब बेकार लगते हैं। धन्यवाद।